A very good morning to all the gentlemen cadets who are present here at the platform of Cadets Defense Academy. My name is Vikrant Thakur. I congratulate you. I welcome you at this platform, gentlemen cadets. Credibility, discipline, trust, faith. ये सब चीजें हम कनेक्ट करते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो एक ऐसे अकाल दरस्य टाइम पे या पेंडेमिक के दौरान जो डिसिप्लिन क्रिएट उसने किया है उसको फॉलो कर रही है, लाइक यूपीएससी। इन्होंने कपल ऑफ डेज बैक एक अनाउंसमेंट की थी कि 9th of June 2021 को हम रिलीज करने जा रहे हैं, हम अनाउंस करने जा रहे हैं एनडीए 02 2021 का नोटिफिकेशन। और एग्जैक्टली हुआ भी सेम ऐसा ही। ठीक 12 बजे 9 जून 2021 को एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी 02 2021 का नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज कर दिया। तो जेंटलमैन कैडेट्स, आप सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप एस्टिमेट कर सकते हैं यहां से कि कितना डिसिप्लिन को कवर करके ये लोग काम कर रहे हैं। फौज, यूपीएससी, क्रेडिबिलिटी, ये सब चीजें अपना काम निर्धारित समय के तौर पर कर रही हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समय अनुसार कंप्लीट करें। अब जेंटलमैन कैडेट्स, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनडीए 02 2021 नोटिफिकेशन। एनडीए 02 2021 का नोटिफिकेशन जो यूपीएससी ने रिलीज किया है, उसकी फुल इंफॉर्मेशन विदाउट एनी पजल्स, विदाउट एनी मिस्टेक्स, कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशनल क्राइटेरिया है, और किस तरीके का एग्जाम पैटर्न यूपीएससी फॉलो करता है एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सभी चीजों पे हम आज विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों ने जैसा देखा होगा यूपीएससी एनडीए 02 2021। Why did I say this 02 2021? Because 01 2021 has been conducted on 18 अप्रैल 2021। 18 अप्रैल को आपका एक एग्जाम हुआ था एनडीए का। उस एग्जाम को 01 एनडीए 01 2021 नाम दिया गया। ये 02 2021 का नोटिफिकेशन है, जो कि मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, जिसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है 5 सितंबर 2021 को। 5 सितंबर 2021 को इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है जेंटलमैन कैडेट्स। बिफोर आई गोइंग टू स्टार्ट, I would like to share about important dates. Okay, कुछ important dates, कुछ मुख्य तारीख हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों को जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो स्टार्ट हुआ है 9 जून 2021 को। एप्लीकेशन बिगिन, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया ठीक दोपहर 12 बजे 9 जून 2021 को। ये डेट आप लोग देख लीजिए जेंटलमैन कैडेट्स। अब बात आती है व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। 29 जून 29th of June 2021 is the last day when you can apply the online application form। 29 जून आप लोगों को ध्यान रखना है, लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। और इस भी शाम 6 बजे 6 PM टिल 6 PM आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे, आप एबल नहीं होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब बात आती है फी पेमेंट लास्ट डेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 29 जून जो है 29th of June इज द लास्ट डे फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यही आपका फी सबमिशन के लिए भी लास्ट डे है। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें, फी सबमिट करें, उसके लिए सेम डेट जो है आपका लास्ट डेट है। एग्जाम डेट, परीक्षा की जो तिथि है वो 5 सितंबर 2021, 5 September 2021 is the date when your examination will be conducted। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स, देखिए दोस्तों, यूपीएससी अक्सर क्या करता है, इट रिलीज द एडमिट कार्ड्स जस्ट बिफोर 15 to 20 days ऑफ योर एग्जामिनेशन। 15 या 20 दिन पहले ये आपके एडमिट कार्ड रिलीज करता है, जो भी आपकी एग्जाम डेट है। नॉर्मली ये एक
कंसेप्चुअल टाइम है जो कि यूपीएससी फॉलो भी करता है। तो अगर 5 सितंबर को आपका एग्जाम है तो जाहिर सी बात है कि अगस्त 2021 में आपका जो है एट द एंड ऑफ, या ये बोल सकते हैं कि इन द सेकंड वीक ऑफ अगस्त, मिड ऑफ अगस्त में आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो आ जाएंगे। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, जो है वो आज है, आज ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। देयर इज नो स्पेस फॉर टुमारो, कल के लिए कोई भी वहां पे गैप या स्पेस नहीं है। ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट जो है वो 29 जून है, और 29 जून 6 PM in the evening is the time when you will be able till the last second of filling the application form। इस टाइम को और इस डेट को ध्यान रखें, और इससे पहले ही अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। एग्जाम डेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, विच इज 5th of September। अब बात आती है जेंटलमैन कैडेट्स, एज लिमिट। सर, एज का क्राइटेरिया क्या है? देखिए जेंटलमैन, एनडीए के पक्ष में, ऑन बिहाफ ऑफ एनडीए, एज का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से काम करता है। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म, फॉर्म भरते समय आपका जो एज है वो 15.5 से 18.5। व्हाट डिड आई से जेंटलमैन? एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, फॉर्म भरते समय एज का जो क्राइटेरिया है वो 15.5 से 18.5 साल। लेकिन एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द एनडीए एकेडमी खड़गवासला, आपका जो एज है वो 19.5, 19.5 साल से कम रहना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड 19.5, 19.5 को पार नहीं करना चाहिए। शुड नॉट बी मोर देन 19.5, 19.5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए एज का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से फिक्स किया जाता है कि एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द एकेडमी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक्सीड ना करे, तो 19.5 साल से कम रहना चाहिए। और फॉर्म फिलिंग का जो क्राइटेरिया है उसमें ये कोई भी 2 डेट चूज करते हैं। इस बार जो डेट्स हैं वो देख लीजिएगा जेंटलमैन कैडेट्स। कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न अर्लियर, अर्लियर मींस पहले, 02/01/2003, 2 जनवरी 2003 से पहले जिसका जन्म है, ही इज नॉट एलिजिबल। एक्चुअली वो बिल्कुल भी जो है एलिजिबल नहीं है, योग्य उम्मीदवार नहीं है। तो 2 जनवरी 2003 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए। और कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न आफ्टर 1/1/2006, 1 जनवरी 2006 के बाद का आपका जन्म तिथि नहीं होना चाहिए। इट मींस आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006 के बीच में पड़ना चाहिए। ये आपका एज का क्राइटेरिया है, विच इज इंक्लूडेड इन योर नोटिफिकेशन विच हैज बीन रिलीज बाय द यूपीएससी। यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें सेम एज का क्राइटेरिया और सेम डेट पैटर्न को देखने को मिलेंगे। तो सभी, बिफोर अप्लाइंग फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑल ऑफ यू विल चेक, सभी को चेक करने की जरूरत है क्या आपका जो एज का क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। तो एज लिमिट और एज का जो क्राइटेरिया है जेंटलमैन कैडेट्स वो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद आता है कि सर व्हाट इज द एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी कितना है? देखिए जेंटलमैन कैडेट्स, इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, यू हैव टू पे 100 रुपीज फॉर दिस। अगर आप अनारक्षित, अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको इसके लिए 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, एससी या एसटी से हैं तो आपको कोई भी पेमेंट इसमें अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज, शेड्यूल कास्ट, एससी, शेड्यूल ट्राइब, एसटी के लिए 0 रुपीज। और इसके अलावा जेसीओ, देखिए जेसीओ रैंक के जो अधिकारी होते हैं, नेवल पर्सनल होते हैं, एयरफोर्स पर्सनल होते हैं, इनके जो बेटे फॉर्म को भरने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए भी फी क्राइटेरिया जो है वो इनवैलिड है, मींस 0 है। उनको भी कोई भी फी
पे नहीं करना है, ठीक है। तो आप ये मान के चलें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ही आपको जो है वो 100 रुपीज पे करने हैं, अदरवाइज आपको कोई भी रुपीज वहां पे नहीं करने हैं। तो एप्लीकेशन फी जो है उसके बारे में केवल इतना ही है। विदाउट वेस्टिंग नो मच टाइम, वी आर मूविंग अहेड नाउ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हिट्स टू द ब्रेन ऑफ कैंडिडेट्स कि सर कितनी सीट्स हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। तो जेंटलमैन मैं आपको वही अब बताने वाला हूं। देखिए, दिस इज एन इल्यूजन। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको 400 वैकेंसीज वहां पे लिखा मिलेगा और ये भ्रम क्रिएट कर सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के अंदर, लेकिन विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी मिस्टेक इस चीज को समझते हैं। देखिए, एनडीए के लिए जेंटलमैन, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में 370 सीट्स जो हैं वो रिलीज करी हैं यूपीएससी ने, और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको भी एलोकेट किस तरीके से किया है आइए वो देख लेते हैं। आर्मी के लिए 208, 208, इंडियन नेवी के लिए 42 और इंडियन एयरफोर्स के लिए 120, 120 टोटल सीट्स इसने रिलीज करी हैं। लेकिन ये जो चीज एक्स्ट्रा लिखी हुई है इसको देखिए, including 28 for GD. Actually, what used to happen before 2019, if I talk about 2018, in notification, only pilot vacancies through Indian Air Force used to come. It means 2019 से पहले अगर मैं 2018 की बात करूं तो उस टाइम पे जो नोटिफिकेशन आया करते थे यूपीएससी के द्वारा, उसमें केवल पायलट एंट्रीज के लिए वैकेंसीज रिलीज करता था यूपीएससी, इंडियन एयरफोर्स। लेकिन अभी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है जीडी मींस ग्राउंड ड्यूटी के लिए। इसका मतलब ये जो 120 वैकेंसीज हैं इसमें आपका 28 वैकेंसीज ऐसी हैं जो ग्राउंड ड्यूटी की हैं। पायलट प्लस ग्राउंड ड्यूटी दोनों को इंक्लूड करके टोटल नंबर ऑफ सीट्स द मेड 120 टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है एयरफोर्स के लिए हैं, और नेवल एकेडमी के लिए आपका टोटल सीट्स जो है वो 30 हैं। फॉर नेवल एकेडमी दे लॉन्च्ड टोटल नंबर ऑफ सीट्स 30 जो है वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं ये देखिए फिर यहाँ पे जो है टोटल 400 हो गया। 370 आपका क्या है एनडीए के लिए और 30 नेवल एकेडमी के लिए, और अगर दोनों को मैं जोड़ के लिखूं तो 400 टोटल। देखिए, नेवल एकेडमी क्या होता है, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोग्राम विच इज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं एनडीए में, दे अप्रोच टू द एकेडमी इन खड़गवासला, और जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं नेवल एकेडमी में एनए में, वो रिपोर्ट करते हैं नेवल एकेडमी एजीमाला केरला। वहां पे उनका 4 इयर्स बीटेक प्रोग्राम चलाया जाता है। तो 30 वैकेंसी हैं, वो कैंडिडेट्स वहां पे जाएंगे, अपना बीटेक प्रोग्राम जो है वो अकम्प्लिश करेंगे। लेकिन बाकी जो कैंडिडेट्स 370 कैंडिडेट सिलेक्ट होके वहां खड़गवासला में रिपोर्ट करेंगे, उनको बीएससी या बीए अकॉर्डिंग टू देयर ऑन ओपिनियंस, अकॉर्डिंग टू देयर ऑन चॉइसेस करने का मौका मिलेगा। तो ये अंतर होता है नेवल एकेडमी और एनडीए एग्जामिनेशन में। और ये मत सोचिएगा कि एनडीए का टोटल नंबर ऑफ सीट्स इफ दे हैव लॉन्च्ड 370, 370 सीट्स आ गई हैं तो क्या सर सबके सबका ज्वाइनिंग एक साथ होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनडीए का जो ज्वाइनिंग है वो वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ चलता रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो पूरा आपका एकेडमी रिपोर्टिंग में ही निकल जाता है। कुछ कैंडिडेट्स की जो रिपोर्टिंग होती है या ज्वाइनिंग होती है वो 15 दिन बाद होती है, कुछ की 15 दिन पहले हो जाती है, कुछ की 1 महीना लेट होती है। ऐसे एनडीए का ज्वाइनिंग प्रोसीजर काम करता है जेंटलमैन कैडेट्स, तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, देखिए देयर इज नो सर्टेनिटी, देयर इज नो डेफिनिट शेप ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज व्हिच एक्चुअली यूपीएससी हैज लॉन्च्ड। ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इफ दे गेट क्वालिटी इन एसएसबी they will go for more than this, if they don't get they will keep themselves less than this। तो इससे कम पे भी वो काम कर लेंगे, ऐसे केसेस हुए हैं पहले भी, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, इसके बाद आता है कि हाउ टू अप्लाई। देखिए upsconline.nic.in या फिर upsc.gov.in, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको इस तरीके का केवल एक ही एंड एग्जामिनेशन कोड मिलेगा, एनडीए सेकंड, नेशनल डिफेंस एकेडमी ईयर 2021, और नोटिस डेट
because the notification came on 9th of June 2021. 9 जून 2021 को जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आउट हुआ था, तो उसका डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्लोजिंग डेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, हो सके तो पहले ही भर लीजिए यार, लेट करने की क्या जरूरत है। मुझे बताइए, लोग बिल्कुल भी लेट मत करिएगा, ठीक है। आपको इसको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, लास्ट डेट से बहुत पहले आपको फॉर्म भरना है। कहीं ऐसा ना हो आप रिग्रेट करें बाद में कि लास्ट डेट निकल गई और आई कुड नॉट फिल द फॉर्म, में फॉर्म नहीं भर पाया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो 29 जून जो है वो इसका लास्ट डेट है, शाम 6 बजे, 6 PM इन द मॉर्निंग, 6 PM इन द इवनिंग, ओके। और जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको 2 पार्ट जो है वो फिल करने पड़ेंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स, अपनी फुली एजुकेशनल डिटेल्स देनी है, और पार्ट सेकंड में आपका फी सबमिशन, फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा, ठीक है। तो ये चीजें करने के बाद मैंने इसके लिए 2 ऑफिशियल वेबसाइट बताई, मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे। यूपीएससी की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, UPSC online.nic.in, ठीक है। UPSC online.nic.in, इस वेबसाइट पे जाके, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को मिल भी जाएगी, upsc.gov.in, वहां पे जाके आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। लेकिन टाइमली फॉर्म को जो है आपको फिल करना है, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। रिग्रेट से बेहतर है कि आप समय रहते उस चीज को अपना लें, ठीक है, उस चीज को पे ध्यान दे लें। देखिए भाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे जेंटलमैन कैडेट्स, तो आपको बहुत सारा, एक 94 पेजेस का नोटिफिकेशन है आपका, समझ रहे हैं आप, 94 पेजेस का। लेकिन उसमें सारी की सारी चीजें आपके काम की नहीं है, और चीजें जो काम की हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए यहाँ पे सिंप्लिसिटी के साथ निकाल के मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बहुत सारे लोगों में डाउट है कि क्या सर आर्मी के लिए अगर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे कौन सी स्ट्रीम से अपना 12th कंप्लीट करना चाहिए, अगर मुझे एयरफोर्स विंग के लिए जाना है तो किस स्ट्रीम से मेरा 12th जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, अगर नेवल विंग के लिए जाना है तो मुझे क्या किस तरीके की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ जो है वो मुझे पास करना चाहिए अपना 12th। तो देखिए जेंटलमैन, फॉर आर्मी विंग, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्मी विंग, आर्मी विंग के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको केवल 12वीं पास होना चाहिए, स्ट्रीम मैटर नहीं करती। आप आर्ट से हैं, आप बायो से हैं, आप मैथ से हैं, आप साइंस से हैं, आप कॉमर्स से हैं, कोई भी स्ट्रीम से आपने 12th कंप्लीट किया है, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की आर्मी विंग के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्वालिफाइड हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आर्मी के लिए बिल्कुल भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए मन में, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं पास कर ली है, बशर्ते आप एज का क्राइटेरिया पूरा करते हैं, या फिर आप अपीयरिंग हैं, आप 12th में हैं, आप 12th के एग्जाम देने वाले हैं, या आपके 12th के एग्जाम हो गए हैं, पास्ट और अपीयरिंग, स्ट्रीम चाहे कुछ भी हो, आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एयरफोर्स विंग, नेवल एकेडमी और नेवी विंग। देखिए जेंटलमैन, आर्मी विंग के अलावा एयरफोर्स विंग, नेवल विंग और नेवल एकेडमी, इंडियन नेवी विंग, इनके लिए आपको 12th पास्ट या अपीयरिंग के साथ साथ PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का होना ऑब्लिगेटरी है, इट्स मैंडेटरी, ये अनिवार्य है। आपको 12वीं में PCM के साथ पास या अपीयर होना पड़ेगा फाइनल एग्जामिनेशन में। तो ये जो क्राइटेरिया है इसको भली भांति आप लोगों ने समझ लिया होगा। अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी भी विंग को ज्वाइन करने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरें, किसी भी प्रकार का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई डाउट नहीं बचता, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। अभी हाइट, देखिए बहुत सारे लोगों में डाउट रहता है कि सर हाइट 150 होना चाहिए, 152 होना चाहिए, 157.5 होना चाहिए। क्या एक्चुअल हाइट होना चाहिए किस विंग के लिए अप्लाई करने के लिए? तो देखिए आप लोगों के सामने, ओके, द नेक्स्ट डाउट बिकम्स हाइट, कि हाइट का क्या क्राइटेरिया एक्चुअली उन्होंने दिया है। देखिए किसी भी विंग के लिए जेंटलमैन,
चाहे वो इंडियन आर्मी विंग हो या इंडियन नेवी विंग हो, हाइट का जो क्राइटेरिया है वो 157 सेंटीमीटर है, 157 सेंटीमीटर से हाइट के लिए आपको 157 सेंटीमीटर इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के केस में थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा एक्सीड कर जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है और ये बन जाता है 162.5 सेंटीमीटर्स। तो आई डोंट थिंक दैट स्टिल यू हैव any kind of doubt regarding height criteria if you want to apply for the NDA or upcoming examination of NDA which is 02 2021। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि हाइट के रिगार्डिंग आप लोग को अभी कोई डाउट बचता है। ठीक है, चलिए, तो 157 फॉर इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी और फॉर इंडियन एयरफोर्स इट बिकम्स 162.5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए जेंटलमैन कैडेट्स, आई विजन, यार बहुत सारे लोगों का इवन एयरफोर्स फेज 2 के टाइम पे और इंडियन नेवी SSR डबल ए का जब मेडिकल इंडियन नेवी ने कंडक्ट करा है तो बहुत सारे लोगों का आई विजन से रिलेटेड डाउट आया। कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस था जो कि विच इज टोटली इनक्योरेबल, जिसका कोई इलाज नहीं है, एक लाइलाज बीमारी है। और बहुत सारे लोगों का क्वेरी इस चीज से रिलेटेड था कि सर लेंस का डायोप्टर क्या होना चाहिए, एक्चुअल में हमारा जो विजन है वो क्या होना चाहिए। तो जेंटलमैन कैडेट्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ वहां पे लिखा होगा 6/9, इट मींस कि स्पेकल्स अलाउ हैं, चश्मा जो है आप यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल अलाउड है। 6/9 का जो मतलब है, 6/9 का जो मीन है, इसका जो मतलब है वो यही है कि आप स्पेकल यूज कर सकते हैं। चश्मा यूज अगर आप करते हैं तो आप एनडीए के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब पावर ऑफ लेंस, देखिए पावर ऑफ लेंस के बारे में अब मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं। यहाँ पे मेडिकल रिलेटेड एक वीडियो मेरा पहले से ही पड़ा हुआ है जिसमें पूरा पूरा आई विजन पे मैंने बताया हुआ है, और एक और वीडियो बिकॉज द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू परफॉर्म, हु आर गोइंग टू अटेंड देयर फेज 2 ऑफ ICG Indian Coast Guard, they are insisting me that sir you must launch a video on medical standards। तो हो सकता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो हम लॉन्च करें, लेकिन कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के चैनल पे एक मेडिकल रिलेटेड वीडियो पहले भी हमने बनाया है, उसमें विजन का पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया है। लेकिन अभी भी मैं आपको एक ब्रीफ स्केच इसका देता हूं। इंडियन आर्मी के लिए जो आपका पावर ऑफ लेंस होना चाहिए वो -2.5 डायोप्टर टू +3.5 डायोप्टर, इतना होना चाहिए पावर ऑफ लेंस। फॉर इंडियन नेवी इट शुड बी -0.75 डायोप्टर टू 1.5 डायोप्टर +1.5 डायोप्टर। और इंडियन एयरफोर्स के लिए क्राइटेरिया बन जाता है -0.50 डायोप्टर टू +2.0 डायोप्टर। दिस शुड बी योर पावर ऑफ लेंस, ये आपका लेंस का पावर होना चाहिए। और 6/9 का मीनिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि यू कैन यूज स्पेकल्स, चश्मा अगर आप यूज करते हैं तो आपको विजन से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, आप फुली एलिजिबल हैं, क्वालिफाइड हैं। ओके, चलिए, तो आई विजन से रिलेटेड ये क्वेरी हमने देखी। अब बात आती है कि सर वंस वी फिल द एप्लीकेशन फॉर्म और इट कम्स द एक्चुअल टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की तिथि नजदीक आती जाती है, तो एटलीस्ट हमें एग्जाम का पैटर्न भी पता होना चाहिए। जेंटलमैन कैडेट्स, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड ये एक ब्रीफ स्केच मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए एनडीए का जो एग्जामिनेशन होता है दैट इज एक्चुअली ऑफलाइन एज मोड। ये एक ऑफलाइन मोड एग्जामिनेशन होता है, इसमें आपको बुकलेट्स दी जाती हैं और आपको जो अपने आंसर्स होते हैं, आपके जो उत्तर होते हैं, आपके जो प्रति उत्तर होते हैं वो OMR सीट में काले गोलों के रूप में भरने होते हैं। आपको पता भी होगा जेंटलमैन कैडेट्स, तो एग्जाम का जो नेचर है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। ऑफलाइन एग्जाम आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। OMR सीट आपको अपने उत्तर भरने के लिए दी जाएगी। सेकंड पॉइंट, what kind of questions actually the exam includes? Objective type questions। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मीनिंग होता है। जेंटलमैन, हर एक क्वेश्चन चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, आपको 4 ऑप्शंस के साथ मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आपको 4 से कम ऑप्शन या 4 से ज्यादा ऑप्शन के साथ नहीं मिलेगा, या कोई भी आपको डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। थर्ड,
वुड देयर बी अ सोलो लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन और नॉट? क्या केवल एक ही लैंग्वेज में पेपर आएगा सर? क्या हिंदी होगा या फिर इंग्लिश ही होगा टोटली? नहीं, बाइलिंगुअल एग्जाम होगा। ठीक है, दोनों भाषाओं में आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्न देखने को मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बाइलिंगुअल पेपर होगा आपका। अब आता है कि सर किस तरीके के पार्ट इंक्लूड होते हैं एग्जाम में। देखिए, इसमें आपका फर्स्ट पेपर जो होता है जेंटलमैन कैडेट्स, वो होता है गणित का पेपर, मैथमेटिक्स का पेपर आपका। उसका जो ड्यूरेशन होता है, फर्स्ट पेपर इज ऑफ मैथमेटिक्स, ड्यूरेशन 2.5 घंटा। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका। इट मींस 150 मिनट्स का पेपर होता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 120 होते हैं। 120 सवाल, 150 मिनट। आपको अपनी स्पीड कैसे बरकरार रखनी है ये आप निर्धारित करेंगे कैडेट डिफेंस एकेडमी का जो आपका प्रिपरेशनल फेज चलेगा उसके साथ जुड़ के। आपकी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो रही हैं, जैसा कि सर लोगों ने आपको बता भी दिया है। तो आप यहां से सोचें और एक डिटर्मिनेशन क्रिएट करें खुद में कि भाई 150 मिनट में 120 क्वेश्चंस में से मैं कितने क्वेश्चन हिट करके आऊंगा, ताकि अपने आप को चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट में देख सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का होता है। इस तरीके से टोटल जो अंक बनते हैं पेपर फर्स्ट के लिए वो बनते हैं 300। पहला पेपर 300 नंबर का होगा, 120 क्वेश्चंस आएंगे, टाइम आपको 150 मिलेगा, 2.5 हर एक सही आंसर के लिए दिया जाएगा। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है जेंटलमैन कैडेट, वो 1/3 होता है, 0.83। डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूं कि 0.83 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे हर एक गलत आंसर के लिए। सपोज आपने 10 आंसर गलत कर दिए, 10 क्वेश्चंस आपने गलत अटेम्प्ट किए, तो आपके 8.3 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। फॉर ईच रॉन्ग आंसर आंसर्ड बाय यू दे विल डिडक्ट 0.83 मार्क्स। इसका एक क्राइटेरिया। फर्स्ट पेपर के बारे में यही जानकारी आप लोग रखिए। सेकेंड पेपर इज नोन एज GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट। इट इंक्लूड्स 2 पार्ट्स। पार्ट फर्स्ट इंक्लूड्स इंग्लिश, उसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जनरल एबिलिटी टेस्ट सेकंड पेपर होता है, उसके भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट 50 क्वेश्चंस, पहले 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, इसका मतलब कि जो GAT का पेपर होता है जेंटलमैन कैडेट्स, मैं आपको बता दे रहा हूं कि GAT सेकंड पेपर होता है। इसमें जो पहला पोर्शन होता है वो आपका इंग्लिश का होता है, और जो सेकंड पोर्शन होता है वो जनरल नॉलेज का होता है, जीके का। इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और जीके के 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिखा भी है कि पेपर सेकंड जनरल एबिलिटी टेस्ट, ड्यूरेशन इसका भी 2.5 घंटा होता है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पहले 50 क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश के होते हैं और 100 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज के होते हैं, जीके के होते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इसका मतलब जब 150 क्वेश्चंस टोटल हैं तो पेपर बनता है 600 मार्क्स का, टोटल 600 मार्क्स का। GAT includes English 50 questions 200 marks और जनरल नॉलेज 100 क्वेश्चंस 400 मार्क्स। जेंटलमैन कैडेट्स, मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे भी पेनाल्टी अप्लाई होगा, एंड द पेनाल्टी विल बी इन द फॉर्म ऑफ 1.33 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर आंसर्ड बाय यू। इट मींस कि अगर आप किसी भी प्रश्न का एक आंसर गलत टिक करके आते हैं तो आपका 1.33 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। इट मींस पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा इजी है। पेपर फर्स्ट मैथ्स, पेपर सेकंड GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट। GAT में 50 क्वेश्चन इंग्लिश और 100 क्वेश्चन आपका GS होगा। GAT वाला जो पोर्शन है, ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स देयर, और इन मैथमेटिक्स ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स इफ यू आंसर दैट करेक्टली। अगर आप सही तरीके से उसका आंसर देके आते तो आपको 2.5 मार्क्स प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए कैंडिडेट्स, ये तो हुआ एग्जाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं कि सर फॉर्म को अप्लाई करते समय और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए जेंटलमैन कैडेट्स, इफ यू गो
ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपीएससी यू विल फाइंड अ नोटिफिकेशन देयर, जो कि उन लोगों ने रिलीज किया है। आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। और बिफोर 29th जून 2021 यू हैव टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग फॉर्म। आपको अपना फॉर्म बिल्कुल 29 जून से पहले कंप्लीट करना है। यू डोंट हैव टू वेट एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर आपको किसी का इंतजार नहीं करना है। इट इज बेटर इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग ओवर योर मिस्टेक्स, कि आप अपनी गलतियों पर पश्चाताप करें, इससे बेहतर है कि समय रहते आप उन चीजों को समझें और इन सबको अप्लाई कर दें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नोटिफिकेशन में मिलेंगी, लेकिन जो मेन मेन क्राइटेरिया हैं, जो मेन मेन डिटेल्स हैं, जो मेन मेन एलिजिबिलिटी है, वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ कुछ मोटी मोटी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे आपका एग्जाम 5 सितंबर को है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की वो 29 जून है, 29th ऑफ जून है। और एज का क्राइटेरिया 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006 के बीच है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इफ यू हैव पास्ड योर 12th और स्टिल इफ यू आर अपियरिंग, अगर आप अपियरिंग में हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसमें देख लेंगे। मेन मेन डिटेल्स जो है इसमें है। और पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स भी मैंने आपको बता दिया है। और एग्जाम क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है एक बात कि भाई एग्जाम सेंटर्स, देखिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक आपको अपना नियर बाय एग्जाम सेंटर ही मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स हैं, वो मेंशन है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां से अपने नियर बाय एग्जाम सेंटर्स जो हैं वो आप टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और तहे दिल से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा बहुत सारे कैंडिडेट्स को, जो कि एक मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो होती है एनडीए की, उसका वेट कर रहे थे। लेकिन यूपीएससी ने समय अनुसार, जो कि निर्धारित था, बिल्कुल डेफिनेट था, उस पर नोटिफिकेशन रिलीज किया और आप लोगों को एक खुशी प्रदान की। ऐसे टाइम में जब हर एक व्यक्ति और हर एक कैंडिडेट, हर एक एस्पिरेंट जूझ रहा है कि एग्जाम डेट्स कब आएंगी, बिकॉज इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसका ये सभी अभी पेंडिंग में है। ऐसे समय में अगर आपको एक ऐसा मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन मिलता है तो एक अलग ही प्रकार की खुशी होती है जेंटलमैन। तो जी जान लगा दीजिए और कैडेट डिफेंस एकेडमी का जो भी बेस्ट टाइमिंग आप लोगों को बताया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए 5 सितंबर को टारगेट करते हुए आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और बेस्ट ऑफ लक। मैं यही बोलूंगा कि समय रहते बिफोर 29th ऑफ जून आप सभी लोग अपना फॉर्म भर दें, बिल्कुल ठीक है। और किसी को अगर कोई क्वेरी है तो वो कैडेट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, जो कि आप लोगों को पता भी है, उस पर पूछ सकता है। तो बस यही, इसी के साथ आज क्लास एंड करते हैं जेंटलमैन कैडेट्स। फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। किसी का वेट और कल का वेट फॉर टुमारो, यू डोंट हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू अप्लाई दिस थीम। ये थीम आपको